नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पर। यहाँ पर हमारे हाजी डॉक्टर सनवर पटेल जी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उन्हें ढेर सारी लाइव ओके परिवार से बधाई देने आए हैं। साथ ही हम उनसे कुछ जनता के लिए सवाल जानेंगे, आप सबके सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे। चलिए चर्चा करते हैं हमारे सनवर पटेल जी से। सर, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था है जिसमें ज़मीन होती है जो दूसरों को दी जाती है, दान की जाती है। तो आप इस ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे आके कैसा फील करें, और इससे पहले आप कहाँ थे और अब इस कार्य को आप कैसे सुचारू रूप से चलाने की योजना बना रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड है वो बड़ा वक्फ बोर्ड है। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में 14,967 लगभग 15,000 संपत्तियाँ हमारे बोर्ड में दर्ज हैं, और उन संपत्तियों का संधारण कैसे ठीक से हो, वहाँ कोई डेवलपमेंट प्लान बन सकते हैं अगर वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से, तो वो कैसे बने, इस बात की फिक्र मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड करेगा। और हम जिस दिन से बैठे हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, और मुझे लगता है कि हम नेक नियत से, आप सब लोगों की दुआओं से इस काम को अंजाम देने में कामयाब होंगे। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश हज कमेटी के काम को करने का हमको अल्लाह ताला ने मौका दिया था, संगठन ने हमको वहाँ जिम्मेदारी दी थी, और उस समय भी सरदार भाई का बहुत सहयोग और बहुत मदद हमको रही। जब हज हाउस बना तो देश का सबसे अच्छा हज हाउस बना। शुभम विकलांग समिति का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था, और शुभम विकलांग समिति ने उसमें अपना बड़ा ताउन किया, और आज वो हज हाउस जो है देश का एक बेहतर हज हाउसों में से एक हज हाउस बन पाया है। उसके लिए भी मैं सरदार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। सर, सरदार भाई की तरफ से एक सवाल। सरदार भाई ने जो ज़मीन दी थी, 30 साल पुरानी उनकी ज़मीन थी हज हाउस कमेटी के लिए, तो वो ज़मीन का उनसे वादा किया था कि अल्पना टाकीज़ के पास मिलेगी, तो उसका अभी तक कुछ खबर नहीं है, तो वो कब तक संभावना है उसके लिए? देखिए, किसने वादा किया था, किस तरह से वादा किया था, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरा वादा ज़रूर है, मुझसे जो बन सकेगा मैं शुभम विकलांग समिति के लिए हरदम तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी एक सवाल जो करंट में चल रहा है कि हज की जो अमाउंट है वो मतलब लगभग 1.5 गुनी 3 लाख समथिंग कर दी गई है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और ऐसा क्यों हुआ, जबकि एक अच्छे कार्य के लिए तो रेंज कम होना चाहिए? देखिए, ओवरऑल जो पेमेंट है वो पेमेंट तो कम हुआ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 22 एम्बार्केशन पॉइंट है। ऐसे 22 जगह है जहाँ से सीधे हज की उड़ानें जद्दा के लिए उड़ती है। उन 22 में से हम खुशकिस्मत है कि इंदौर और भोपाल 2 एम्बार्केशन पॉइंट मध्य प्रदेश के खाते में हैं। इन 22 एम्बार्केशन पॉइंट में से 19 एम्बार्केशन पॉइंट ऐसे है जहां पर राशि बढ़ी हुई आई है, और 3 एम्बार्केशन पॉइंट ऐसे हैं हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई, जहां राशि 3,03,000, 3,04,000 और 3,05,000 क्रमशः आई है। अब ये जो राशि कम और ज़्यादा का जो फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि एक तरफ मुंबई से 3,04,000 में जाते हैं और हमको लगभग 68-70,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस राशि का कारण हमने जाना, इसमें मध्य प्रदेश के संजीदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने खुद निजी रुचि ली। उनके विभाग के एक बड़े अधिकारी जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अशोक वर्णवाल जी, उनको तय किया। हमारी देश के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर बख्शी जी, उनसे बात हुई, और अंततः इस निराकरण पर पहुँचे कि मध्य प्रदेश के जो हाजी साहिबान हैं, क्या वो मुंबई से जा सकते हैं 3,04,000 में, लेकिन मुंबई में जिन्होंने टेंडर लिया वो इन तीनों ही जगहों पर, हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई, इन तीनों जगहों पर एक ही एजेंसी ने टेंडर लिया है, और वो है सऊदी एयरलाइंस। सऊदी एयरलाइंस का ये कहना था कि हमने जो टेंडर मुंबई के लिए लिया है वो हमने विदाउट जीएसटी के अपने रेट कोड कर दिए थे, इसलिए हम मुंबई के हाजियों को ले जाने में घाटा महसूस कर रहे हैं, ये सऊदी एयरलाइंस का कहना है। और जब हम घाटा महसूस कर रहे हैं तो हमने घाटा वहाँ के लिए हम अफोर्ड करेंगे जो हमने टेंडर लिया है, लेकिन इंदौर और भोपाल के हम पिलग्रिम्स को ले जाने में असमर्थ है, हम घाटे में उनको लेकर नहीं जाएंगे। और अंततः हमारी सारी कोशिशों के बावजूद, मुख्यमंत्री जी की कोशिशों के बावजूद, हमारे दोनों एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई और इंदौर में, जो कि एक जगह लगभग 55,000 और दूसरी जगह लगभग 68,000 ज़्यादा हैं, वहाँ से हमारे पिलग्रिम्स उड़ान भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप एक सवाल हमारे लिए कि हमारे जो कुछ गरीब से लोग हैं वो उम्मीद करते हैं वक्फ बोर्ड की उन्हें ज़मीन मिले, तो उनके लिए आपकी आगे क्या योजनाएं रहेंगी सर? एच फॉर लॉ शुभम विकलांग समिति बहुत अच्छा काम करती है। आज से नहीं,
उनके लिए हमेशा आरिफ बैग साहब हमारे जो वरिष्ठ नेता थे वो हमेशा उनकी तारीफ किया करते थे। और मैं भी अनेक बार शुभम विकलांग समिति के कार्यक्रमों में गया हूँ, उनके हॉस्टल में गया हूँ। मैं एज फॉर लॉ कानूनन जो कर सकता हूँ वो सब करूँगा। सर हमारे लाइफों के लिए, चैनल के लिए कुछ दो शब्द कहिए, और हमारे चीफ एडिटर के लिए। आपके चीफ एडिटर साहब को भी बहुत मेरी ओर से मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो पत्रकारिता है, जो आप चैनल चला रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ है। और चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ एक तरफ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका होती है, वहीं चौथा स्तंभ आपका लोकतंत्र में पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है। मेरी आपको शुभकामनाएं, आप अच्छी जर्नलिज्म करें और समाज के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर को लाइफों के परिवार और हम सभी की ओर से बहुत बहुत फिर से बधाई।